करेज द कावर्डली डॉग एक सर्वकालिक कार्टून नेटवर्क क्लासिक हॉरर है जिसके 4 सीजन हैं और कुल 52 एपिसोड हैं। इसकी प्रतिष्ठित स्कूबी डूम के साथ एक क्रॉसओवर फिल्म भी है। ये कहना सही होगा कि करेज ने हमारे दिलों और दुःस्वप्नों में अपनी जगह बना ली है। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि जबकि कार्टून नेटवर्क अपने अधिकांश शो के पीछे गहरे विषयों के लिए जाना जाता है, करेज द कावर्डली डॉग सबसे डरावना होने के लिए मशहूर है। और हालांकि इस प्रसिद्ध कार्टून में हास्य है, ये एकमात्र कार्टून नेटवर्क शो है जिसे मुख्य रूप से हॉरर सीरीज के रूप में वर्णित किया गया है। हम आपके लिए करेज अभिनीत करेज द कावर्डली डॉग शो लेकर आए हैं। अब थोड़े संदर्भ के लिए, करेज द कावर्डली डॉग एक काल्पनिक शहर में स्थित है जो किन्हीं भी स्थानों में से सबसे अलग है, जो कंसास में स्थित है। नेब्रास्का में पले बड़े व्यक्ति के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ कि यह नाम काफी उपयुक्त है। करेज, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, काफी कायर है। वह एक गोद लिया हुआ पिल्ला है जो अपने मालिकों मूरियल और यूस्टेस का ख्याल रखता है। और हालांकि वह कायर हो सकता है, पूरी सीरीज इस बारे में है कि वह अपने गोद लिए हुए परिवार की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की आत्माओं और राक्षसों से कैसे लड़ता है। मूरियल घर की माँ और ज्यादातर एपिसोड में संकट में फंसी महिला, डैम्सel इन डिस्ट्रेस, की भूमिका निभाती है। वह ज्यादातर घर में खाना बनाती है, साफ सफाई करती है और घर की देखभाल करती है। वह करेज को यूस्टेस से भी बचाती है, जो अक्सर करेज को नीचा दिखाता है और जानबूझकर उसे डराने की कोशिश करता है। दूसरी ओर, यूस्टेस एक बूढ़े चिड़चिड़े चरित्र की तरह है। वह फार्म चलाता है और ज्यादातर समय करेज से नफरत करता है। उसका एनिमेशन भी डरावना दिखता है। उन बेजान आंखों को देखे। मूरियल को बेहतर कर सकती थी, मैं बस कह रहा हूँ। मुख्य परिवार में अंतिम, लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं, कंप्यूटर है। करेज उस एपिसोड के विलेन से निपटने के लिए ज्ञान प्राप्त करने में मदद के लिए घरेलू डेस्क कंप्यूटर का सहारा लेता है। कंप्यूटर वफादार है और उसकी अपनी एक शख्सियत है, और वह कभी कभी करेज से बात करता है। जब वह बोलता है तो उसकी ब्रिटिश उच्चारण होता है। जॉनी 3 एप्पल और डेवी हैज 2 एप्पल चुप क्यों नहीं रहते और खाते क्यों नहीं? यह शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी जानना चाहते हैं। करेज द कावर्डली डॉग बच्चों, उसके लक्षित दर्शकों के लिए कुख्यात रूप से डरावना है। शो के दौरान दिखाई देने वाले कुछ आम डरावने पात्रों में कैट्स कैट्स शामिल है, जो शो का सबसे महत्वपूर्ण विलेन है और करेज का सबसे बड़ा दुश्मन और मुख्य विरोधी माना जाता है। वह चमकती हुई पीली आंखों और अपने शरीर पर बैंगनी रंग की हाइलाइट्स वाला एक पतला लाल बिल्ली जैसा दिखता है। वह आमतौर पर उस दिन की अपनी योजना के अनुसार पोशाक पहनता हुआ भी दिखाई देता है। एक और आम विलेन ले क्वैक लिक्वाक है, एक दुष्ट बत्तख जो आमतौर पर दूसरों से पैसे या अन्य कीमती सामान चुराना चाहता है। वह एक धोखेबाज है और कानून के साथ खिलवाड़ करने से डरता नहीं है। विलेन में अंतिम, लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं, फ्रेड फ्रेड है। फ्रेड एक सामान्य बार बार आने वाला चरित्र नहीं है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। फ्रेड लोगों के बाल काटने का आदी है और एक सामान्य इंसान होने के बावजूद वह मेरी राय में सबसे डरावने विलेन में से एक है। वह बालों का इतना आदी है कि वह होम फॉर फ्री की बाबर्स संस्था का हिस्सा है। चूंकि करेज एक कुत्ता है, आप लोग शायद अनुमान लगा सकते हैं कि शो में बाद में एक अवांछित बाल कटवाने का दृश्य होगा। पहला एपिसोड करेज, मूरियल और यूस्टस के साथ शुरू होता है, जो एक काफी तेज तूफान में फंसने के बाद कैट्स मोटेल पर रुकते हैं। मोटेल में घुसने पर उनका स्वागत कैट्स द्वारा किया जाता है, जो करेज के अस्तित्व के बारे में जानकर परिवार पर असभ्य रूप से झल्लाता है और उन्हें कुत्तों का प्रवेश वर्जित का बोर्ड दिखाता है। यूस्टेस, जो करेज को ज्यादा पसंद नहीं करता है, खामोशी से करेज को बाहर ले जाता है और उसे एक खंभे से बांध देता है। हंसी, मैंने क्या किया? दूसरी ओर, मूरियल करेज को एक कंबल में लपेट देती है और उसे बताती है कि यह केवल एक रात के लिए होगा। ज्यादा देर बाद नहीं, जब दोनों पक्ष अपने अपने क्षेत्रों में बस जाते हैं, तो एक अजीब बक्से से एक बड़ी डरावनी मकड़ी निकलती है जो करेज पर हमला करती है। इस बीच एक और मकड़ी मूरियल के बाटम में छोड़ी जाती है। करेज के भागने के बाद वह तुरंत मूरियल की मदद करने की कोशिश करता है, जो इसके बजाय उसे यूस्टेस को मदद के लिए जगाने के लिए कहती है। जब करेज उसे जगाने जाता है, हालांकि कुछ भी उसे जगा नहीं पाता है। जब करेज फिर से कोशिश करने के लिए वापस जाता है, तो वह देखता है कि यूस्टेस गायब है। मेरे प्यार, रात का खाना आ गया है। वह मदद की तलाश में नीचे जाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि लॉबी में कोई नहीं है। करेज किसी को ढूंढने के लिए निजी केवल कर्मचारियों के लिए दरवाजे से अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसका स्वागत यूस्टेस से होता है, जो पूरी तरह से एक मकड़ी के जाले में फंसा हुआ है। चिंता न करें दोस्तों, करेज एक बड़े लकड़ी के तख्ते से मकड़ियों को कुचलकर हरा देता है। कैट्स आता है और अपनी विशाल मकड़ियों का उपयोग करके पूरे परिवार से छुटकारा पाने की अपनी बुरी योजनाओं का खुलासा करता है। इसीलिए
करेज यूस्टस के बंधे हुए शरीर को उस पर फेंक कर जल्दी से कैट्स से बच निकलता है। इस प्रकार दोनों के बीच पीछा करने का दृश्य शुरू होता है। कैट्स आखिरकार करेज को कोने